लॉक कर दे। मेरे से ऐसा नहीं होता था ना कदम दादू। कट पे मसल लॉस के चांसेस होता है बिकॉज तो पहले सेट का आखिरी सेट बोल रहा भाई। वेलकम गाइस टू द व्लॉग नंबर 2 एंड आज की फास्टेड कंडीशन ऐसी थी। आई फील प्रीटी मच कॉन्फिडेंट आज, क्योंकि कार्ब्स नहीं होने के बाद भी आज रिकवरी बराबर मिली है बॉडी को। अपर सेशन है, प्रॉबेबली आज 2 वेरिएशन चेस्ट के, 1 वेरिएशन बैक का एंड देन आर्म्स फोकस्ड। लेट्स सी एब्स एंड देन कार्डियो। हाइपरट्रॉफी के हिसाब से तो आई एम ट्राइंग टू पुल माई बेस्ट सारे वेरिएशंस में, बिकॉज मैं यूज टू होने की कोशिश कर रहा हूँ अभी अपर लोअर रेस्ट के लिए। बिकॉज पुश पुल लेग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जा रहा था, मैं उससे रिकवर कर ही नहीं पा रहा था, मेरी बॉडी उतना स्पेस ले ही नहीं पा रही है रिकवरी के लिए। तो मैंने तब डिसाइड किया कि कम वेरिएशंस, परफेक्ट सेट्स, हाइपरट्रॉफी पे फोकस करके अपर लोअर सेशन इज़ बेस्ट फॉर मी। अच्छा था लाडले। इस चोर को देखो, गाइस, इतना तो पहले सेट का आखिरी सेट बोल रहा भाई। चल उठा तो सही, चल मिनिमम पर चल, इजी चल इजी। लॉक कर दे। बच गया अभी। मेरे से ऐसा नहीं होता था ना कदम दादू। क्या बोलते हैं बिडू, कितने रेप्स आने हैं? इजीली 10 के नीचे आए तो वीडियो कट कर। 4 और 3, 2 और चल। एक और ले, इजी है, चल प्रेस। मेरा क्या स्पेशलिटी है भाई आपकी? मैं मसल को छुपा के रखता हूँ कि नजर ना लगे। अभी है ट्राइसेप दिख रहा है। मेंटली छोड़ दिया और आते थे 3-4। अब यही इशू होता है यूजुअली सेट्स मारते टाइम ना, फिजिकली से ज़्यादा मेंटली गिव अप कर देते सेट्स मारते टाइम। जैसे मेरे केस में और 3-4 रेप्स एक्स्ट्रा आ जाते थे, देन मेंटली पता नहीं वो नंबर डिसाइड करके रखा था एंड देन उतने ही रेप्स खींच पाया। रेप्स हमेशा इंटेंशन पे बेस्ड रहते। तो इंक्लाइन स्मिथ मशीन के बाद एक बैक वेरिएशन एंड उसके बाद एक और चेस्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद पूरा आर्म्स पे शिफ्ट होना है। इसमें और 2 सेट आने हैं, अगेन हैवी, सेम वेट्स के आसपास ही हैवी सेट्स मारूंगा। 70 लेग्स टू। और कितने रहेंगे? अरे स्पॉट देता एक 10+। नहीं आते, आजा तू खड़े हो जाता रे पागल है। क्या आपने आज तक किसी को हक किया है? नहीं। चेस्ट का एक लास्ट वेरिएशन है, स्लाइस करके अब देखेंगे कितना ताकत बचती है आर्म्स कंटिन्यू करने के लिए। बट स्टिल
ये सेट तो हैवी कंटिन्यू करना ही पड़ेगा बिकॉज हाइपरट्रॉफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी पंप फट के हो रहा है अलग. अरे क्या वेट है रे, इतना कम वेट. चलो खाली टारगेट तुम्हारा ये चेस्ट आइसोलेशन का है, एल्बो टच करने का है ही नहीं इंटेंशन. अगर तुम ऐसा सोच के रैप एग्जीक्यूट करोगे तुम्हारे बाइसेप चेस्ट से टच होना है. चेस्ट जितना आगे पुश कर सकते हो उतना पुश करना है. दैट्स इट, दैट्स मोर देन अनफ. ज़रूरत नहीं है तुम्हारे एल्बोज या तुम्हारे रिस्ट एक दूसरे से टच होने की. मेजर स्ट्रेच लेकर जितना आगे तुमको हाइपरट्रॉफी फील हो रहा है जितने एक्सटेंड तक उतना बस है. उससे ज़्यादा आगे अगर एक्सटेंड करोगे तो वो पूरा तुम्हारे फ्रंट बेल्ट पे आ जाएगा. कोई मतलब ही नहीं हो रहा कंटिन्यू करने का. एंड देन जब वापस तुम पीछे करोगे फिर से वो कंटिन्यू होके हल्का सा स्ट्रेच तुम्हारे चेस्ट में फील होगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ चेस्ट ट्रेन हो रही है. बट दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स. तो ज़्यादा आगे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. खाली इतना ध्यान में रखा करो कि पुल करते टाइम जितने भी एक्सटेंड तक तुम हाथ रिस्ट आगे ला रहे हो उतने एक्सटेंड तक चेस्ट फील होनी चाहिए. चेस्ट के ऊपर प्रेशर मेंटेन होना चाहिए. जिस सेकंड तुम और ज़्यादा क्लोज कर लोगे तुम्हारी बैक ऐसे आगे कॉन्ट्रैक्ट हुई, ख़त्म, तुम्हारे पूरे फ्रंट बेल्ट पे आ गया. तो ट्रेन स्मार्ट लाइक दैट. अरे रुक जा रे भाई, क्या है? हाँ अच्छा. ये कॉल सेंटर का नौकरी कहीं को. अरे मैं ये कौन सा सांता बना दे रहा? मेरा मकसद है बॉडी बनाना. आज हम सीखेंगे केबल क्रॉस कैसे मारते. ले रहे भाई, ठीक है, मारते जा बे. कितने सेट से भाई कितने सेट से ए जाना वो नहीं. अभी हो गया केबल क्रॉस. अगर ऐसे आपको बाइसेप भी ट्रेन करना है ऐसे कर, खींच. Alright, this is the toughest part of the complete workout split. पूरे heavy variations के बाद जब आर्म्स की बारी आती है तब एनर्जी बचती नहीं है. बट here is where you should push. लास्ट फिजिक अपडेट जब दिया था दैट वाज 10th March आई गेस. एंड देन आज के फिजिक चेक के बाद आई रियलाइज ज़्यादा कुछ मेजर ऐसे डिफरेंस है नहीं. All I have to do is just go aggressive on this cut this time. इसलिए I have to push aggressive. इंटेंसिटी पे अच्छी खासी फोकस करनी पड़ेगी. एंड आगे जैसे जैसे कार्ब्स कम होंगे, अभी इंटेंसिटी पुल करने में इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कार्ब्स नहीं है. बॉडी फटीग रिकवरी बहुत स्लो ले रही. जिसको यही है, आई हैव ऑलवेज हर्ड अबाउट इट बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट कट. जितना भी पहले सुना है, समझा है, जितना भी नॉलेज है, सारा ये कट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा. बट नॉलेज और ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. कट पे मसल लॉस के चांसेस होता है बिकॉज बॉडी रिकवर नहीं हो रही. उसी को बस सिंपल काउंटर उसका वही है कि प्रोटीन इंटेक बराबर मेंटेन करते हुए अगर इंटेंसिटी इनफ फुल कर रहे हो तो बस मसल को उतनी ही चाहिए. प्रोटीन इंटेक एंड व्हाट डू यू से हाइपरट्रॉफिक टेंशन, दैट्स इट. एंड देन डे एंड हुआ दोस्त के घर पर लास्ट मिनट मूवी स्लीप ओवर प्लान करके. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस माई नेक्स्ट वीडियो. सी यू गाइस.